जय हिंद, जय भारत मित्रों। मैं कन्हैया यादव, भारतीय अध्यक्ष किसान समिति, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपके बीच फेसबुक पर लाइव रहूंगा, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहले तो आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके किसान पुत्र, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मित्रों, मैं सबसे पहले चौधरी साहब के बारे में कुछ बता करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, चौधरी साहब एक किसान परिवार में जन्मे। उन्होंने विधि से स्नातक किया आगरा विश्वविद्यालय से और फिर वकालत पेशे में आ गए। जब देश पर गोरे अंग्रेजों की सत्ता थी, चौधरी साहब भी उस आंदोलन में कूदे। उस लड़ाई में उन्होंने गोरे अंग्रेजों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी जी सहित स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष किया, जेल गए और देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका अदा की। उसके बाद जब देश में स्वतंत्रता आई तो वो 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे। उनको उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहने का अवसर मिला। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और फिर देश के सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री के पद को भी शोभायमान किया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लेखपाल के पद का सृजन कराया, नाबार्ड बैंक की स्थापना कराई और किसानों के हित में बहुत सारे काम किए। सबसे बड़ा काम जो वो नहीं कर पाए, करना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि सरकारी नौकरियों में किसान के बेटों को 50% का आरक्षण मिले। इस पे उन्होंने काफी प्रयास किया, किन्हीं कारणों से ये संभव नहीं हो पाया। साथियों, जब आज देश का किसान सड़क पे संघर्ष कर रहा है और हम किसान दिवस मना रहे हैं, इस किसान दिवस की क्या सार्थकता है जब किसान पुत्र, किसान हमारा अन्नदाता सड़क पर संघर्ष कर रहा है और वो संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो संघर्ष इस देश के लिए कर रहा है, इस आम आवाम के लिए कर रहा है। क्योंकि जो ये काले कानून थोपे गए हैं, यदि ये लागू हो गए तो इससे केवल किसान प्रभावित नहीं होगा, इससे हर आम आदमी जो अन्न खाता है, भाई जो अन्न नहीं खाता है, कुछ लोग इस देश में पाए जाते हैं जो विदेशों का काजू खाते हैं, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जो हमारे आप जैसा है, अन्न खाता है, वो प्रभावित होगा और निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अगर इस तरीके से ये कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं और हम इनका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, हमको इनका विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे किसान भाइयों को जगह जगह पे रोक दिया गया है, दिल्ली की सीमाओं पर उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है और वो इस ठंड में सड़क पर रात बिताने को मजबूर है। कहीं न कहीं ये हम लोगों की भूल है जिसका आज हमको प्रायश्चित करना पड़ रहा है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को स्वयं बता दिया कि मेरे रगों में व्यापार है, हमको उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि शायद ये हमारी सरकार नहीं होगी, ये व्यापारियों की सरकार होगी। जो भी है,
मैं आज इस किसान दिवस पर उन लोगों को आगाह करता हूं कि जो इस किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर सकते, वो कृपया किसान दिवस पर चौधरी साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित न करें, क्योंकि ये केवल एक दिखावा होगा और हम नहीं चाहते कि दिखावे की राजनीति और आगे बढ़े। जब आप हमारे किसान भाइयों से बात नहीं कर सकते, हमारे किसान भाइयों की बात नहीं सुन सकते, तो फिर आप किस तरीके की बात करते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। ये सब दिखावा है, जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है और हम देश के आम आदमी से ये आह्वान करते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन का समर्थन करिए, वरना ये केवल किसान नहीं परेशान होगा इन बिलों से, हम आप सब परेशान होंगे। एक उदाहरण से मैं आपको अपनी बात समझाने का प्रयास करूंगा। अभी पिछले दिनों हम सभी लोगों ने आलू 50 रुपए किलो खरीदा। जो लोग भी खरीदते हैं आलू, उन्होंने आलू 50 रुपए पर किलोग्राम खरीदा। वही आलू किसान ने जब बेचा तब वो 5 रुपए 10 रुपए प्रति किलो में बिकी। अब ये बीच का जो गैप है वो पैसा कहाँ गया? बस ये है किसान जो आंदोलन चल रहा है, इसीलिए आंदोलन चल रहा है कि ये बीच का पैसा जो है वो किसानों को मिलना चाहिए। अब अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आज आलू पे लागू हुआ है, कल गेहूं धान सब पे लागू होगा और ऐसा ही होगा तो हमें लगता है कि हमको सबको सभी लोगों को परेशानी होगी। हमारी किसान समिति, भारतीय किसान समिति सिंधु बॉर्डर जो कि हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर स्थित है, वहां पर पिछले लगभग 1 महीने से संघर्षरत है किसानों के साथ और वहां पे एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है लगातार। जो किसानों को हो रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को वहां पे निदान किया जाता है, प्राथमिक उपचार किया जाता है। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमारी समिति काम कर रही है, वहां हमारे लीडर हैं और वो लगातार बने हुए हैं। वहां भी मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। अभी 21 तारीख को हमारे लीडर्स द्वारा एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो किसानों के सम्मान में था, किसानों के लिए ही समर्पित था। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं किसानों के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम सभी अपने साथियों को, देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस लड़ाई में किसानों का साथ दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। अपनी बात को बहुत लंबी न खींच करके मैं आप सभी लोगों को पुनः किसान दिवस की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उन लोगों को आगाह करता हूं कि जो केवल दिखावे के लिए राजनीति करते हैं कि किसान हितैषी हैं, किसानों के लिए ही सब कुछ करते हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि इस किसान दिवस पर, चौधरी साहब के जन्म दिवस पर कम से कम झूठ मत बोलिए और अगर सच्चे किसान हितैषी हैं तो किसानों की बात सुनिए और इन काले कानूनों को वापस लीजिए। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।